पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईपीएस प्रोफेशनल को मिल रही हूँ। बच्चे, तुम ऐसे एक सब्जेक्ट, ऐसे एक रास्ता को तुम चुने हो जहां देश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट जनरेशन का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसके लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन इतने अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक बार फिर जो है बयान दिया गया है। उन्होंने इस बार कहा है कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा के अभाव में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, और यही कारण है कि नैतिक शिक्षा को शुरुआत से ही बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने नैतिक शिक्षा पर जोर देते हुए, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना दौरे पर है, और इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। वो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक समारोह में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि माता पिता भी प्रतिस्पर्धी के मद्देनजर बच्चों को उनकी किताबों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर भी ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मैं हर जगह कहती हूं कि नैतिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम, हमारी प्रणाली से जोड़ना चाहिए। अगर शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो एक छात्र के सवाल का जवाब दे रही थी कि नैतिक मूल्यों के अध्ययन से अभाव में समाज नैतिक मूल्यों के अध्ययन के अभाव में समाज में अवांछित घटनाएं हो रही है। बदलाव छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। ये बदलाव न केवल छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास के लिए भी इसका बड़ा योगदान देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी अपने कार्यों के जरिए अखंडता, निष्पक्षता, साहस, योग्यता और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षकों के 74वें बैच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, पुलिस सरकार का सबसे ज्यादा दिखने वाला अंग है, और यही कारण है कि उनका पारदर्शित होना काफी ज्यादा जरूरी है, और यही कारण है कि उन्हें संवेदनशीलता के साथ साथ निष्पक्षता और कई सारे ऐसे गुणों को सामने दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहा गया है कि बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए नैतिक शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माता पिता भी इसका ध्यान रखें, माता पिता भी किताबों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर ध्यान देते रहते हैं और उन्हें देना चाहिए भी। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा को हमारे जीवन प्रणाली से, हमारे प्रणाली से उन्हें जोड़ना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से अगर नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो एक बच्चा एक बेहतर नागरिक में तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी नैतिक शिक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों का जो अध्ययन है उसके अभाव में समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी होगी उसमें जिस तरीके से कुछ चेंजेस आए हैं उस चेंजेस का असर भी बच्चों पर देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नैतिक शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी। जब व्यक्तिगत रूप से वो लाभ उनको मिलेगा तब राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में उनका योगदान भी देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत आत्मविकास के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।
उन्होंने कहा कि यह एक कौशल है जो जीवन भर छात्रों की मदद करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और इसी दौरान उन्होंने नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, क्योंकि इससे समझ और दृष्टिकोण में भी काफ़ी बदलाव होता है और इसी वजह से किताबों का महत्व जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अच्छे आचरण के विकास और अच्छा नागरिक बनाने के लिए मूल शिक्षा को सिखाने और विषय पर जोर देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने को कहा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने से सोच और समझ में बहुत ही ज़्यादा विस्तार होता है और एक पहलू को देखने के कई और रास्ते खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज के वक्त में जब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और इस युग में जब ध्यान देने की अवधि कम हो जा रही है और पात्रों में संचारित समित हो रही है, तो मैं आपसे अपनी समझ को बेहतर बनाने, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए और अधिक पढ़ने का आग्रह करती हूँ। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं, ध्यान भटकता है और ऐसे में अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए, अपना ध्यान केंद्रित किया जाए, किताबों पर ध्यान दिया जाए, तो इससे सोच और दृष्टिकोण दोनों का विस्तार व्यापक तरीके से होगा। वहीं अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की नैतिक शिक्षा और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ सिलेबस की चीज़ें पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जो पाठ्यक्रम में है उसी को पढ़ाओ, उसी को रटाओ, यही उनकी मानसिकता होती है, जिसकी वजह से बच्चों में नैतिक आचरण की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जो कि उन्हें घर से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के सिलेबस में नैतिक आचरण के सिलेबस को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के आचरण का विकास हो सके। आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति मुर्मू तेलंगाना दौरे पर है और वो 26 दिसंबर को शाम 5 बजे हैदराबाद के हाकिमपेट वायुसेना स्टेशन पर भी पहुंची थी। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया था। वहीं इनके साथ राज्यपाल भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक मुर्मू 28 दिसंबर यानी आज भद्रांचल में स्थायी सीतारामचंद्र स्वामी देवस्थानम का दौरा भी करेंगी और यहाँ वो मंदिर के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा वो सम्मका सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का भी उद्घाटन वो करेंगे। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर नैतिक शिक्षा पर जोर देती नजर आ रही है। एक दिलचस्प बात जो हमारे राष्ट्रपति को लेकर है वो ये है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं राजनीतिक नेताओं द्वारा, जो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है, चाहे वो जुडिशरी से जुड़ा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें हो या फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हो। और जब भी राष्ट्रपति अपना संबोधन करती है, जब भी राष्ट्रपति जनसंवाद करती है, जब भी वो लोगों से बातचीत करती है, तो वो छोटे छोटे वो पॉइंट्स उठाकर लेकर आती है और उनके बड़े महत्व की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति द्वारा कहे गए हर शब्द की हर वक्त सराहना की जाती है कि इतने सिंपल, इतने बढ़िया तरीके से अपने शब्दों को पिरोकर वो हर छोटी और ज़रूरत भरी चीज़ों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करती है। जैसे कि नैतिक शिक्षा का ही देख लीजिए मुद्दा, यह अभी तक किसी के ध्यान में आया नहीं होगा कि पाठ्यक्रम में इसकी भी ज़रूरत है। सिलेबस और पढ़ाई के अलावा ये ऐसी भी चीज़ है जो लोगों के, एक बच्चे के एक पूरे आप कह सकते हैं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। लेकिन राष्ट्रपति ने इसके ऊपर भी जोर देते हुए इसे अब इंक्लूड करने की बात कही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।